Hi friends, myself मनोज गुर्जर। टुडे अवर टॉपिक इज रेक्टस शीथ। आज हम स्टडी करेंगे रेक्टस शीथ के बारे में। पहले इसका देखेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन, फिर देखेंगे डायग्राम। रेक्टस शीथ की यदि बात करें तो ये होता है एक एन एपोन्यूरोटिक शीथ होता है जो कवर करता है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को। ठीक है, ये एक एपोन्यूरोटिक शीथ है जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को क्या करता है, कंटेन करता है। इसमें क्या होती है, एंटीरियर वाल होती है और पोस्टीरियर वाल होती है। एंटीरियर जो वाल होती है वो क्या होती है, एंटीरियर वाल कंप्लीट होती है, पोस्टीरियर वाल इनकम्प्लीट होती है। एंटीरियर वाल जो कंप्लीट होती है ये क्या करती है, कवर करती है मसल को एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक क्या करती है, मसल को कवर करती है एंटीरियर वाल। पोस्टीरियर वाल जो इनकम्प्लीट है ये क्या डेफिशिएंट होती है एबव द कोस्टल मार्जिन एंड बिलो द आर्क्यूट लिगामेंट। आर्क्यूट लिगामेंट के तो बिलो और कोस्टल मार्जिन के ऊपर क्या होगी, ये डेफिशिएंट होती है पोस्टीरियर वाल। एंटीरियर वाल और पोस्टीरियर वाल दोनों के कंपोजिशन जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। दोनों के कंपोजिशन जो होंगे वेरिएबल होंगे, एंटीरियर वाल में भी और पोस्टीरियर वाल में भी। अब बात करते हैं एंटीरियर वाल की। एंटीरियर जो वाल है वो क्या फर्मली एडेरेंट होती है, किससे, टेंडिनस इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टस मसल। वो रेक्टस मसल से अटैच होती है, किसके द्वारा, टेंडिनस इंटरसेक्शन के द्वारा। बट पोस्टीरियर वाल फ्री होती है किससे, रेक्टस मसल से। ये क्या है, पोस्टीरियर वाल फ्री होती है रेक्टस मसल से। ये बात होगी एंटीरियर वाल और पोस्टीरियर वाल। हमने क्या कहा, रेक्टस शीथ एक एपोन्यूरोटिक शीथ होता है जो कवर करता है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को। इसमें एंटीरियर वाल होती है, पोस्टीरियर वाल होती है। एंटीरियर वाल कंप्लीट होती है, पोस्टीरियर वाल इनकम्प्लीट होती है। और दोनों में क्या कंपोजिशन क्या होगा, वेरिएबल होगा। एंटीरियर वाल अटैच होती है रेक्टस मसल से, पोस्टीरियर वाल फ्री होती है रेक्टस मसल से। अब बात करते हैं कंटेंट ऑफ रेक्टस शीथ। कंटेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे मसल्स की। मसल्स जो होती है, मसल्स में सबसे जो मेन जो चीफ और लार्जेस्ट कंटेंट है वो है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल चीफ और लार्जेस्ट कंटेंट होता है। पायरेमिडियलिस भी हो सकता है। पायरेमिडियलिस इफ यदि प्रेजेंट होगा तो लाई करेगा इन फ्रंट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस। रेक्टस एब्डोमिनिस जो मसल है उसके लोअर पार्ट के सामने लाई करेगा यदि पायरेमिडियलिस प्रेजेंट होगा। मसल्स में मेन जो कंटेंट है वो क्या है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टरी। आर्टरी में दो आर्टरी है सुपीरियर, एक तो है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को, जो क्या है, इसका लार्जेस्ट कंटेंट है। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को सप्लाई करती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये इंटर कैसे करती है शीथ में, ये इंटर द शीथ बाय पासिंग बिटवीन कोस्टल कार्टिलेज एंड जीफॉइड ओरिजिन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम की जीफॉइड ओरिजिन और कोस्टल कार्टिलेज के बिटवीन क्या है, पास करती है शीथ में। कौन, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। कहां से पास कर रही है, डायफ्राम जो है, डायफ्राम की जीफॉइड ओरिजिन और कोस्टल कार्टिलेज के बीच से पास करती है और उसके थ्रू कहां करेगी, शीथ में एंटर कर जाएगी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की यदि बात करें, इंटर द शीथ बाय पासिंग इन फ्रंट ऑफ आर्क्यूट लाइन। आर्क्यूट लाइन के सामने से शीथ में एंटर करती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये आर्टरी की बात होगी, सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब बात करें वेन। वेन भी क्या होती है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन ज्वाइन होती है किससे, सुपीरियर तो ज्वाइन होती है इंटरनल थोरेसिक वेन से, ठीक है, और इंफीरियर ज्वाइन होती है एक्सटर्नल इलियक वेन से। सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन किससे ज्वाइन हो रही है, इंटरनल थोरेसिक वेन से। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन किससे ज्वाइन हो रही है, एक्सटर्नल इलियक वेन से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नर्व्स की। नर्व की यदि बात करें तो टर्मिनल पार्ट ऑफ लोअर 6 थोरेसिक नर्व। लोअर 6 थोरेसिक नर्व का टर्मिनल पार्ट आता है और क्या आता है, लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व आती हैं और सबकोस्टल नर्व आती हैं। 3 नर्व आ रही है, देखो, एक तो है टर्मिनल पार्ट ऑफ लोअर 6 थोरेसिक नर्व, लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व और सबकोस्टल नर्व। इसके बाद ये कंटेंट कंप्लीट होता है। कंटेंट हमने देखा, मसल देखा, आर्टरी देखी, वेन देखी और नर्व देखी। अब बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन की यदि बात करें रेक्टस शीथ के फंक्शन की, ये क्या करता है, चेक करता है बोइंग ऑफ रेक्टस मसल। रेक्टस मसल में बोइंग मींस झुकाव को क्या करता है, चेक करता है, ठीक है। कब, ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है बोइंग को चेक करता है और इसकी क्या एफिशिएंसी को बढ़ा देता है मसल्स की, इंक्रीज मसल एफिशिएंसी। चेक बोइंग ऑफ रेक्टस मसल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मसल। इसके अलावा दूसरा इसका क्या फंक्शन है, ये मेंटेन करता है स्ट्रेंथ ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वाल। एंटीरियर एब्डोमिनल वाल की जो स्ट्रेंथ होती है उसे क्या करता है, मेंटेन करता है। अब हम इसका देखेंगे डायग्राम।
हाँ तो हम देखते हैं डायग्राम रेक्टस शीथ का। डायग्राम की यदि बात करें तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, देखो डायग्राम देखो ऐसे बनता है कुछ। ये तो हो जाएगी एंटीरियर वाल, ये है एंटीरियर वाल, ठीक है, एंटीरियर वाल हो गई। इसके अलावा देखो यहां से कुछ ऐसे निकालना है, ठीक है, ऐसे कर दोगे और यहां से निकाल देना ये है टेंडिनस इंटरसेक्शन, ये हो जाएंगे टेंडिनस इंटरसेक्शन और यहां पे होगा अम्बिलिकस, ठीक है। ये स्किन, एंटीरियर वाल, टेंडिनस इंटरसेक्शन। अब हमको क्या बनाना, कोस्टल कार्टिलेज होती है, देखो यहाँ पे 3, ये है कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज के बाद क्या होता है, एक होती है पोस्टीरियर वाल, ठीक है। पोस्टीरियर वाल यदि हम बनाए तो पोस्टीरियर वाल बनेगी यहां से। पोस्टीरियर वाल कैसी होती थी, इनकम्प्लीट होती थी, सारी बात करेंगे अभी हम। ये होगी पोस्टीरियर वाल और यहीं पे होती है ये आर्क्यूट लाइन, ठीक है। पोस्टीरियर वाल के अलावा एक होती थी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक होती थी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वो भी बना दो। ये हो गए सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इसके अलावा देखो यहां पे डायफ्राम आएगा, डायफ्राम की जीफर्ड ओरिजिन आएगी ऐसे, ठीक है। इसके अलावा इसको नीचे तक ले आते हैं, नीचे तक ले आओ इसे, ये हो गया डायग्राम। ये तो है क्या, कंप्लीट डायग्राम। अब इसकी क्या करेंगे, हम लेबलिंग करते हैं, देखो इसकी लेबलिंग करते हैं। ये तो देखो, ये तो हो जाएगी स्किन, ये हो जाएगा अम्बिलिकस और ये है एंटीरियर वाल, ये है एंटीरियर वाल। और देखो ये है ना, ये है पोस्टीरियर वाल और ये टेंडिनस इंटरसेक्शन, टेंडिनस इंटरसेक्शन, देखो ये टेंडिनस इंटरसेक्शन हो गए, ठीक है। इसके अलावा ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हो गई। इसके अलावा ये क्या हो जाएंगे, कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। देखो डायफ्राम, ये तो डायफ्राम और डायफ्रामेटिक फेस है, ये तो है डायफ्राम, और ये है इसका फेसिया, मैटिक फेसिया, ठीक है। और देखो ये है आर्क्यूट लाइन, देखो ये वाली, ये है आर्क्यूट लाइन, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया कि इसका क्या मेन और लार्जेस्ट कंटेंट जो था रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, ये है, देखो ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, ये है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है। ये हो गया इसका ऑल ओवर डायग्राम, ठीक है। अब हम इसको क्या डिस्क्राइब करें, हमने क्या कहा था कि रेक्टस शीथ एक एपोन्यूरोटिक शीथ होता था, कवर करता था इस रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को। इसमें एंटीरियर वाल थी, एंटीरियर वाल थी, पोस्टीरियर वाल थी। एंटीरियर वाल एंड टू एंड क्या थी, कंप्लीट करती थी, पोस्टीरियर वाल इनकम्प्लीट होती थी और डेफिशिएंट होती थी अबव द कोस्टल मार्जिन बिलो द आर्क्यूट लाइन, ठीक है। दोनों का कंपोजिशन क्या होता था, वेरिएबल होता था। एंटीरियर वाल जो होती थी अटैच होती थी रेक्टस मसल से, किसके द्वारा, टेंडिनस इंटरसेक्शन के द्वारा, जबकि जो पोस्टीरियर वाल वो फ्री होती थी किससे, रेक्टस मसल से।
फिर हमने कंटेंट की बात की, कंटेंट में मेन कंटेंट क्या होता है, इसका रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होती है। इसके अलावा आर्टरी होती थी, दो आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसे सप्लाई करती है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को सप्लाई करती थी। इसके अलावा सुपीरियर जो एपिगैस्ट्रिक आर्टरी थी वो क्या है, इंटर करती थी शीथ में बाय पासिंग बिटवीन कोस्टल कार्टिलेज एंड जीफॉइड ओरिजिन ऑफ द डायफ्राम, जबकि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इंटर करती थी इन फ्रंट ऑफ द आर्क्विट लाइन। देखो ये आर्क्विट लाइन के सामने से इंटर करती है, ठीक है। इसके अलावा हमने दो वेन पढ़ी थी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। और क्या होती थी कंटेंट में, नर्व होती थी। नर्व में कौन कौन सी थी, टर्मिनल पार्ट होता था लोअर 6 थोरेसिक नर्व का, लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व होती थी और सब कोस्टल नर्व होती थी। इसके बाद हमने क्या है, दो फंक्शन पढ़े थे। इसके दो फंक्शन क्या पढ़े थे कि रेक्टस जो शीथ होता है ये चेक करता है बोइंग ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस मसल ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन, जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी मसल की। इसके अलावा ये क्या करता है, मेंटेन करता है स्ट्रेंथ ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये क्या है, ऑल ओवर डिस्क्राइब कर दिया। अब इसमें रेक्टस शीथ का एक छोटा सा पार्ट रह गया है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसे देखेंगे हम। हाँ तो अब हम देखते हैं रेक्टस शीथ का फॉर्मेशन। रेक्टस शीथ का फॉर्मेशन हम देखेंगे अबव द कोस्टल मार्जिन, बिलो द आर्क्वेट लाइन और बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्वेट लाइन। सबसे पहले हम देखेंगे अबव द कोस्टल मार्जिन। सबसे पहले हम देखेंगे अबव द कोस्टल मार्जिन। कोस्टल मार्जिन के ऊपर इसका क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो डायग्राम से हम समझें तो इसका फॉर्मेशन की यदि बात करें, डायग्राम से यदि समझेंगे तो कुछ ऐसे डायग्राम बनता है, ठीक है। और यहां पे हो जाएंगे क्या, ये है कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। ये क्या है, ये तो हो गए कोस्टल कार्टिलेज। ये क्या है, ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, लिख देता हूं मैं, ये है कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। और ये क्या है, देखो ये है एंटीरियर वॉल और ये क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू। ये जो है देखो ये है, शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू, और ये हो जाएगी एंटीरियर वॉल, ठीक है। तो अबव द कोस्टल मार्जिन जो एंटीरियर वॉल है वो किससे बनती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोन्यूरोसिस से। और पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो डेफिशिएंट होती है, रेक्टस मसल डेफिशिएंट होगी, जिसमें रेक्टस मसल जो होती है कहां पे रेस्ट करती है, कोस्टल कार्टिलेज पे रेस्ट करती है। हमने क्या कहा, अबव द कोस्टल मार्जिन। अबव द कोस्टल मार्जिन एंटीरियर वॉल तो बनती है किससे, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोन्यूरोसिस से, ठीक है। और पोस्टीरियर वॉल जो होगी डेफिशिएंट होगी, उसमें रेक्टस एब्डोमिनिस मसल कहां पे रेस्ट करेगी, कोस्टल कार्टिलेज पे रेस्ट करेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन कोस्टल कार्टिलेज एंड आर्क्वेट लाइन। बिटवीन कोस्टल कार्टिलेज एंड आर्क्वेट लाइन, ठीक है। इसमें यदि हम बात करें तो इसका डायग्राम देखो, इसमें सबसे पहले आप बना दो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, सबसे पहले बना दो, ये क्या है, ये हो गई रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। अब इसमें ऐसे, ठीक है, ये हो जाता है लीनियर एल्बा। इतना इतना कर लेंगे। इसके अलावा देखो ये, ठीक है। इसके अलावा देखो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल और बनानी है आपको। कौन सी मसल बनानी है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस भी बना दो, ये हो गई, ठीक है। और एक होता है फेसिया ट्रांसवर्सेलिस, ये हो गया फेसिया ट्रांसवर्सेलिस। देखो ये तो है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोन्यूरोसिस, ये इंटरनल ऑब्लिक्यू एपोन्यूरोसिस। और ये क्या है, ये वाला होता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। मैं लिख रहा हूं एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ऑब्लिक्यू एपोन्यूरोसिस। और ये क्या है, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस,
और ये है फेसिया ट्रांसवर्सेलिस, ये है फेसिया ट्रांसवर्सेलिस, ये है फेसिया ट्रांसवर्सेलिस। और ये रेक्टस मसल है, रेक्टस एब्डोमिनिस। और ये है लीनिया एल्वा, लीनिया एल्वा। अब हम बात करें यहां पे एंटीरियर वाल और पोस्टीरियर वाल की। एंटीरियर वाल की यदि बात करें तो एंटीरियर वाल बनती है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। और देखो ये है ना इंटरनल ऑब्लिक, इसकी दो लेमाइना होती हैं। इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस की दो लेमाइना है, एंटीरियर लेमाइना, पोस्टीरियर लेमाइना। एंटीरियर लेमाइना तो एंटीरियर वाल बनाएगी, पोस्टीरियर लेमाइना पोस्टीरियर वाल बनाएगी। ठीक है, तो एंटीरियर वाल बनती है एक्सटर्नल ऑब्लिक और एंटीरियर लेमाइना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। पोस्टीरियर वाल बनेगी पोस्टीरियर लेमाइना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। और एपोन्यूरोसिस कौन सी मसल का? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल का। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द और आया यहाँ पे लीनिया एल्वा। लीनिया एल्वा क्या होता है? लीनिया एल्वा होता है फ्यूजन ऑफ ऑल एपोन्यूरोसिस इन मिडलाइन कॉल्ड लीनिया एल्वा। जितने भी एपोन्यूरोसिस हैं वो फ्यूज हो जाते हैं मिडलाइन में और क्या बनाते हैं? लीनिया एल्वा बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई किसकी बात? बिटवीन कोस्टल कार्टिलेज और आर्कुएट लाइन। अब हम बात करेंगे बिलो आर्कुएट लाइन की। हाँ, तो अब हम बात करेंगे बिलो द आर्कुएट लाइन। बिलो द आर्कुएट लाइन की यदि डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। ये हो जाएगा कुछ इस टाइप का डायग्राम। यहाँ पे मसल आ जाएगी और ये हो जाएगा ऐसे। तो देखो ये इसकी बात करें तो देखो ये तो हो जाएगा एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, ये इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, ये हो जाएगा क्या? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल का एपोन्यूरोसिस। और ये हो जाएगा फेसिया ट्रांसवर्सेलिस, फेसिया ट्रांसवर्सेलिस। ये रेक्टस मसल, ये क्या हो जाएगी? रेक्टस मसल। ठीक है, अब हम बात करें बिलो द आर्कुएट लाइन में एंटीरियर वाल जो बनती है वो बनती है एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। देखो इन तीनों की तीनों 1, 2 और 3 तीनों के एपोन्यूरोसिस क्या बनाते हैं? एंटीरियर वाल बनाते हैं बिलो द आर्कुएट लाइन। ठीक है, पोस्टीरियर वाल जो होगी वो डेफिशिएंट होगी। यहाँ पे रेक्टस मसल कहाँ पे रेस्ट करती है? रेक्टस मसल रेस्ट करती है फेसिया ट्रांसवर्सेलिस पे। रेक्टस मसल कहाँ रेस्ट करती है? रेक्टस मसल रेस्ट करती है फेसिया ट्रांसवर्सेलिस में। तो ये बात हो गई किसकी? फॉर्मेशन की। मैं इसे आगे समराइज कराना चाहूं। हमने क्या कहा कि जो रेक्टस शीथ होता है उसका फॉर्मेशन हमने देखा अबव द कोस्टल मार्जिन, बिलो द आर्कुएट लाइन और बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन। सबसे पहले हमने बात की थी कोस्टल मार्जिन के एबव की। कोस्टल मार्जिन के एबव में जो एंटीरियर वाल बनती थी वो किससे बनती थी? वो बनती थी एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से। और पोस्टीरियर वाल क्या होती थी? डेफिशिएंट होती थी, रेस्ट करती थी कोस्टल कार्टिलेज पे। ठीक है, हाँ, तो बिलो द आर्कुएट लाइन यदि हम बात करें तो एंटीरियर वाल जो होती है वो बनती है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस से। इसमें जो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस है ये तो होता है सेपरेट, जबकि इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस का जो एपोन्यूरोसिस है वो क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पोस्टीरियर वाल की। पोस्टीरियर वाल जो होती है बिलो द आर्कुएट लाइन डेफिशिएंट होती है। इसमें रेक्टस मसल कहां पे लाई करती है? फेसिया ट्रांसवर्सेलिस पे लाई करती है। जबकि अबव द कोस्टल मार्जिन कहां लाई करती थी? वहां भी डेफिशिएंट थी, बट लाई कहां करती थी? वहां तो कोस्टल कार्टिलेज पे लाई करती थी, यहाँ फेसिया ट्रांसवर्सेलिस पे लाई कर रहा है। अब हम बात करें बिटवीन द कोस्टल कार्टिलेज एंड आर्कुएट लाइन, वहां पे एंटीरियर वाल जो है वो बनती है
एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोन्यूरोसिस से और एंटीरियर लेमाइना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक्यू एपोन्यूरोसिस से। पोस्टीरियर वाल जो होती है वो बनती है पोस्टीरियर लेमाइना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक्यू एपोन्यूरोसिस और एपोन्यूरोसिस ऑफ किसका, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल का। इसके अलावा एक लाइन और रह गई थी कि मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्पाइसिस, पोस्टीरियर वाल ऑफ रेक्टस शीथ। पोस्टीरियर वाल जो होती है रेक्टस शीथ वो एंड करती है कहां पे, आर्क्वेट लाइन में एंड करती है। आर्क्वेट लाइन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं लीनिया सेमिल्यूनियरिस सेमी सर्कुलरिस बोल सकते हैं या बोल सकते हैं फोल्ड ऑफ डगलस। तीन नाम है, फोल्ड ऑफ डगलस, लीनिया सेमी सर्कुलरिस या आर्क्वेट लाइन, जहां पे जो एंड करती है क्या, पोस्टीरियर वाल ऑफ रेक्टस शीथ बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्वेट लाइन। ठीक है, इस तरह से जो फॉर्मेशन है हमने अबव द कोस्टल मार्जिन, बिलो द आर्क्वेट लाइन और बिटवीन कोस्टल मार्जिन आर्क्वेट लाइन हमने क्या है देखा विद डायग्राम। इस तरह जो टॉपिक है रेक्टस शीथ का क्या कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।